तेज था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ से कुछ कपड़े फैलाने से। वैसे तो ऑलमोस्ट मेरा ये टाइमिंग रहती है कि सुबह जल्दी कपड़े फैला दो, धूप ना निकली हो। और जब 9-10 बजे तक हल्की धूप निकली होती है तब तक मेरे सारे कपड़े सूख जाते हैं। इससे क्या होता है, कपड़ों का कलर भी नहीं जाता है और हल्की धूप भी लग जाती है कपड़ों में। कपड़ों में धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे कपड़ों में छोटे छोटे डस्ट माइट होते हैं जो हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते। फिर वो हमारी स्किन को चोट पहुंचाते, जैसे मतलब काटते रहते हैं और फिर वो हमारी स्किन में जख्म बना देते जो कि हमें अपनी नॉर्मल आइज से नहीं दिखता है। लेकिन आज मायके से आजकल आए हुए हैं तो थोड़ा सा चीज़ें लेट हो रही हैं क्योंकि अभी हम अपने सिस्टम में नहीं आ पाए हैं। तो वो 1-2 दिन लगेगा सिस्टम में आने में, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था कपड़े फैलाने में। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई थी और ज़्यादा धूप तेज़ हो जाती तो फिर कपड़े फैलाने में भी लगता नहीं कि सर मतलब चटकने सा लगता है। ये लहंगा था जो हम अपने घर ले गए थे और इसको रखना है बेड बॉक्स में, लेकिन अभी जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि जो बेड बॉक्स है उसमें स्वेटर वोटर खूब सारे आ गए हैं। तो अभी सारा कुछ निकाल के सिस्टम में लाना है, तो इसलिए इसको हम सोच रहे थे इसी तरह से अलमारी के ऊपर रख दें। लेकिन हुआ क्या, इससे हम अपना वेनेटिंग पाउच निकालने लगे और उसको रख रहे थे मशीन के ऊपर, गिर गया वो धड़ाम से नीचे और हमें इतना धक से हुआ कि कहीं मेरा कॉम्पैक्ट ना टूट गया हो। तो सबसे पहले खोल के देखे अपना कॉम्पैक्ट टूटा तो नहीं, तो वही आप लोगों को दिखा रहे थे। तो टूटा तो नहीं था, तो बड़ा राहत मिली। कलर बार का था, इतना कॉस्टली चीज़ें टूट जाती तो बहुत दिल दुखता है। फिर बस इसी तरह से जुगाड़ देख रहे थे। यहाँ पे एक प्लास्टिक की चेयर रखी रहती थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। वो रहती थी तो हमें बड़ी आसानी थी क्योंकि उसी पे चढ़ चढ़ के हम अपने काम कर लेते थे। खैर उसको भी किसी जैसे तैसे रखा और फिर उसके बाद जब हम अपने घर जा रहे थे बिल्कुल निकलने के टाइम पर ही इस फ्रिज मतलब यहाँ पे कुछ दूध दूध सा गिरा जिसकी सारी छींटें फ्रिज के ऊपर चली गई। तब वो नहीं दिखाई दिया, तो नीचे जो गिरा था उसको तो हमने फटाफट से साफ़ कर दिया, लेकिन जो फ्रिज के ऊपर छींटें गई थी वो उस टाइम पे दिखाई भी नहीं थी। जब लौट के वो इतना सूख गई थी कि इतनी देखने में फ्रिज ख़राब लग रही थी। तो हमने फिर फटाफट से कॉलिन से इसको साफ़ करना शुरू किया, वरना हम नॉर्मली कॉलिन यूज़ बहुत कम करते हैं क्योंकि कॉलिन में इतना हार्ड कॉलिन होता है जिसकी वजह से फ्रिज की या जिस चीज़ में आप डालो उसकी शाइनिंग चली जाती है। तो जैसे कभी बहुत चीज़ें गंदी हो गई तब हम कॉलिन यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल सूखे कपड़े से ही हम साफ़ करते हैं क्योंकि अगर आप रोज़ रोज़ साफ़ कर रहे हो तो चीज़ें वैसे भी साफ़ रहती हैं। और अगर नहीं साफ़ हुआ तो हल्का सा गीला कपड़ा कर लेते हैं तो उससे तो साफ़ हो ही जाता है। फिर अगर 10-15 दिन में लगा चीज़ें ज़्यादा गंदी हो रही हैं तो फिर हम कॉलिन डाल के साफ़ सफाई कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम नॉर्मल ही कपड़े से साफ़ करते हैं, कोई तामझाम नहीं। चीज़ें अगर आप रोज़ डस्टिंग कर रहे हो तो वो वैसे भी साफ़ रहता है। फिर भी अगर आपको लगता है आप कॉलिन भी नहीं खरीद सकते हो तो नॉर्मल जो आपके घर में खाने वाला सोडा है और जो सिरका होता है उसका एक पानी बना लो, उससे साफ़ करो, उससे भी काफ़ी शाइनिंग आ जाती है चीज़ों में। तो बस इतना रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे थे और इस तरह का दाग लगा था कि कॉलिन से भी नहीं साफ़ हो रहा था। तो हमें वही हम सोच रहे थे अगर जाने के टाइम पता होता फ्रिज में ये लगा तो हम एक गीले कपड़े से तुरंत के तुरंत पोंछ देते, क्योंकि वापस आके एक तो फ्रिज इतनी गंदी लग रही थी, मतलब पूरी फ्रिज में सफ़ेद सफ़ेद छींटे से दिख रहे थे। खैर इसकी बड़ी जद्दोजहद करने के बाद वो साफ़ हुआ और ये भी धूल धक्कर से बड़ी ख़राब हो गई थी। और हमें मतलब मेरी गलती एक ये रही कि पहले हमको डस्टिंग कर देना था सूखे कपड़े से। हमने क्या किया, इसी तरह से इसमें कॉलिन छिड़क दिया और उसके बाद साफ़ करने लगे तो मतलब जो धूल है वो चिपक सी गई थी। खैर खूब जब अच्छे से साफ़ किया ना टाइम दे के तो खूब अच्छी सी चमक गई थी। ये बड़े काम की चीज़ है। हम अपने घर में भी जब मेरी शादी नहीं थी तो वहाँ पर भी एक ख़रीदे थे और जब शादी होके यहाँ आए तो यहाँ पे भी हमने एक ख़रीदा। इसमें क्या है ना, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इसमें डाल दो तो क्या होता है ना, खोती नहीं है। तो 1-2 बॉक्स तो हमने इसमें इसी तरह के बनाए कि कोई चीज़ आई मिली इसी में डाल दो तो चीज़ें खोती नहीं है। बाकी तो किसी में दवाई है, किसी में कुछ है, इसी तरह से चीज़ें रखी हुई हैं।
फिर उसके बाद आज काफ़ी दिन हो गए थे, चले गए थे, तो वॉशिंग मशीन भी नहीं साफ़ किए थे, तो हमने कहा चलो इतने दिन बाद, वरना हम इसको भी इसी तरह से नॉर्मल कपड़े से डस्टिंग कर देते हैं। फिर इसमें भी हमने थोड़ा सा कॉलिन का छिड़काव किया और उसके बाद इसको भी खूब अच्छे से साफ़ किया। क्या होता है, घर की हर एक चीज़ें चमकती रहती हैं तो अच्छा लगता है ना कि हमारे घर में नई नई चीज़ें, वरना फिर पुरानी पुरानी चीज़ें देखने का तो किसी का भी मन नहीं करता। और हमें तो वैसे भी शौक़ है कि मेरे घर में हर चीज़ एकदम नई रहे। तो बस उसको, मतलब चीज़ों की अगर आप कदर करोगे तो चीज़ें आपकी कदर करेंगी, बस यही मेरा मानना है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या तो वन टाइम होती हैं, इनको आप रोज़ रोज़ नहीं खरीद सकते हो, इतना महंगी मिलती हैं, तो इनको केयर से ही अपन रख सकते हैं। फिर इधर शीशे वीशे साफ़ कर लिए थे, क्योंकि शीशे मुँह धो कुछ भी करो शीशा गंदा हो जाता है। फिर गंदे शीशे में कहते हैं वास्तु के हिसाब से भी फेस नहीं देखना चाहिए और देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। और किसके किसके घर में ऐसा होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बास्केट आस्केट जो भी अपन लोग रखते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसमें अगड़म बगड़म सामान धीरे धीरे भरता जाता है। मतलब इतना कूड़ा कचरा भर जाता है कि फिर वो देखने का भी दिल नहीं करता। तो बस इसको थोड़ा सा साफ़ की, जो भी अनायदा का सामान भर गया था उसको हटाए, और जो भी सामान गिर विर गया था उसको सही से करके रखे, और ये पूरा पोर्शन एकदम नीट एंड क्लीन किए, क्योंकि आज गेस्ट भी आ रहे थे तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे तो अपना घर साफ़ रहता है और जब कोई आ रहा है तो आपका घर एकदम गंदा संदा। फिर घर चले गए थे तो ऑब्वियस है कि बहुत दिन से माइक्रोवेव बंद था, तो उसको भी एक बारी गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से खूब अच्छे से पोंछे और थोड़ी देर खुला रहने दिए। क्या होता है, बंद बंद चीज़ों में ना तो हल्की सी महक सी आने लगती है। तो फिर इसको भी हमने खूब अच्छे से इसकी ट्रे साफ़ करके इसको खुला छोड़ दिए थे। और क्योंकि गेस्ट तो शाम को आएंगे, अभी सुबह कुछ खाने के लिए चाहिए, तो कढ़ी रखी थी, तो कढ़ी तो बताए थे ना, एक लोटा हमने अलग निकाल दिया था, तो फिर उसको शाम को सही किए, लेकिन शाम को फिर कढ़ी खाने का मन नहीं था तो परवल की सब्जी बना लिए थे। तो शाम को तो परवल की सब्जी खा लिए, फिर वो जो कढ़ी सही करके रखे थे उसको आज फिनिश करना है, क्योंकि फिर वो भी ख़राब हो गई। और इसमें फिर पकौड़े बना के डाले, क्योंकि कल इतना झंझट हो गया था कढ़ी में कि हमने फिर वो आलू वाली कढ़ी में तब्दील कर दिया था और पकौड़े नहीं बनाए थे। फिर पकौड़े बनाए एक तरफ, लेकिन आज आप लोगों को कढ़ी बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कढ़ी कढ़ी हो गया। और इधर एक ये मेरे पास वो जो ऑर्गेनाइज़र नहीं आता प्लास्टिक का रैक वाला, तो उसकी हमने एक थोड़ा सा अलग अलग कर दिया था शेल्फ पे, तो एक शेल्फ बच गई थी, तो उसको हमने इस तरह से सोचा कि चलो कर लेते हैं। मतलब किचन में ना अपने चेंजेस लाते रहो तो अपना किचन अच्छा लगता है। तो आज हमने सोचा था कि ये हटा देंगे, ये मैट से नीचे से कुछ निकलता सा, जिसकी वजह से किचन कितना भी साफ़ करो वो भुरभुरा सा निकल निकल के गंदा सा मचा देता है। तो हमने कहा कि चलो ये बास्केट रख देते हैं कुछ दिन के लिए, फिर उसको भी रख देंगे, ऐसा नहीं है 10-15 दिन में देखिएगा चेंजेस आ जाएंगे। पता नहीं कि हमें एक सा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे, बास्केट वो हटाए ना मैट, उसके बाद बास्केट रख रहे थे तो इधर पोछा लगा देते, क्योंकि मैट से कुछ तो भुरभुरा सा गिरता है जिसकी वजह से वो जगह गंदा कर देता है, जबकि मेरी आदत है हमेशा मैट हटा हटा के साफ़ करने की, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे साफ़ वाफ़ किए, थोड़ा सा पोछे उछ दो ना तो जगह चमक सी जाती है, तो अच्छा लगता है कि हाँ नया नया सा हो गया। फिर उसके बाद सारा साफ़ सफाई करने के बाद खुद को भी बड़ी तसल्ली मिल जाती है। तुरंत के तुरंत ये इस मैट को भी धो दिए थे, और धोने के बाद इसको धूप में डाल देंगे ताकि ये सूख जाए तो फिर किसी और काम में आ जाए। फिर सुबह के सारे मेरे काम फिनिश हो चुके थे और उसके बाद बैठ गए थे शाम की तैयारी करने, जैसे लहसुन छीलना है, प्याज काटना है, और जो भी सब्जियां लगनी थी वो काटना। और यकीन मानिए कि मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं और हम बाज़ार नहीं गए, जो मेरे पास पहले का सामान रखा था उसी से हम काम चले। मेरे पास लहसुन प्याज लौकी सब रखी थी, पहले से ही खरीदी हुई रखी थी, तो लौकी तो हम फ्रिज में डाल गए थे, लहसुन प्याज बाहर ही रखा था, ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी, तो बस उसी से हम काम चला रहे थे। बस बैगन मंगाना था, तो बाहर का भी आप लोगों को व्यू दिखा रहे थे कि कितनी तेज़ धूप निकली है, उसके बावजूद यहाँ पर अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस एक नंबर या 2 नंबर पे हमने फ़ैन चलाया हुआ था। फिर इधर काम वाम करते करते हमें लगाई थी प्यास, तो हमने कहा चलो बैठ के पहले एक गिलास
पानी पी लेते हैं। बीच में क्या हुआ था, हमें प्यास लगना ही बंद हो गई थी, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती थी, लेकिन चलो अभी टचवुड लगने लगी है। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी देर में खूब पानी पी रहे हैं। फिर जो भी छिलका निकला था, क्योंकि संडे को हमारे यहाँ ना कचड़े वाले भैया नहीं आते हैं, तो वो सारा छिलका एक पॉलीथीन में करके रख लिए थे। और इधर हम सोच रहे थे इसी वाली किसनी से लौकी किस जाए, क्योंकि हमारा जो ग्रेटर है ना, ये ऊपर रख देते हैं, क्योंकि नीचे ना फैला रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा ऊपर रखा है तो थोड़ा सा दिक्कत होती, लेकिन ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फैला नीचे रहता तो हमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको निकाले, धुले और इससे लौकी किसेंगे। इससे थोड़ा जल्दी किस जाएगी, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर लौकी किस के सारा वहाँ का फैलान उठाए हॉल का, उसको एक किनारे किए और फिर इसको भी साफ़ करने लगे थे। इसको खूब अच्छे से साफ़ करके चमका दी। इसको पानी से नहीं धोना है, ऊपर से साबुन लगाया और गीले कपड़े से खूब अच्छे से पोंछ देंगे। अगर पानी से आपने धो दिया ना तो फिर इसका काम तमाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो साफ़ करे थे तो यहाँ पे इसको रख दिए आके, क्योंकि मेरे पास 2 चूल्हे की गैस है ना, तो इसकी ज़रूरत लगती है जब गेस्ट आते हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने चले गए थे, सो गए थे थोड़ी देर के लिए, सोए नहीं थे, लेटे रहे थे। फिर टाइम हो गया था 5:30 का। तो जिनको आज मेरे घर आना है वो कुछ प्रॉपर्टी देखने जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड से कह रहे थे कि चलो देख लो चल के। तो हस्बैंड तो उनके साथ चले गए थे चाय वाय पी के, और हम चाय पी के लग गए थे शाम के कामों में, क्योंकि जो गेस्ट हमारे आने वाले थे वो लोग खाना थोड़ा जल्दी खाते हैं, हम लोग तो थोड़ा देर से खाते हैं। तो बस खाना थोड़ा जल्दी 8 बजे तक तैयार करना था। तो प्याज तो आप लोगों को दिखाए थे कि दोपहर में ही छील के रख लिए थे, बस उसको जैसे सब्जी के लिए पीसना था, प्याज लहसुन तो बनाना था अपने देसी स्टाइल में, जैसे हमारे गांव में बनते थे लौकी के कोफ्ते। शहरी स्टाइल नहीं, देसी स्टाइल, गांव स्टाइल आज हम बनाने वाले थे लौकी के कोफ्ते। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो बड़ी बड़ी 3 प्याज ले लीजिए और उसमें 5-6 कली लहसुन मिला लीजिए और 2 इंच के करीब एक टुकड़ा अदरक का मिला लीजिए, और इसमें मिला लीजिए लाल खड़ी मिर्च जितनी आप खाना चाहें। वैसे तो हमने 4 डाली थी, पिसी मिर्च हम नहीं डालेंगे। लाल खड़ी मिर्च 4 डाल के खूब अच्छे से पीस लिए थे, और मसाला भी हमने डाल के पीसा था, मगर वो क्या हुआ, हमने ट्राईपॉड लगाया और मतलब फ़ोन ऑन करना, कैमरा ऑन करना भूल गए थे। तो हमने उसमें डाला था प्याज, पीसते ही समय डाल लिया था हमने 2 बड़ी चम्मच सब्जी मसाला कैच का। और पहले जब कैच का नहीं आता था तो गोल्डी का सब्जी मसाला आता था, तो वो डाल लेते थे। अगर आपके पास कोई भी सब्जी मसाला है वो डाल लीजिए। 2 बड़ी चम्मच सब्जी मसाला, 2.5 चम्मच बड़ी पिसी धनिया पाउडर और 1 चम्मच बड़ी हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी हींग डाल लीजिए, बस इतना। और डाल के आपस में ही, मतलब जब आप प्याज पीसे उसी में डाल के सारा मसाला पीस दो, ठीक है। उसको पीसने के बाद आप उसको एक साइड में रख दीजिए। इधर हम बनाने लगे थे लौकी के कोफ्ते की तैयारी करने लगे थे। तो लौकी धो के खूब अच्छे से टाइट हाथों से निचोड़ लीजिए, जिस तरह से आपने देखा भी होगा वीडियो में। अगर हो तो थोड़ा स्किप करके देख लीजिए पीछे करके। तो लौकी को निचोड़ के हमने एक साइड में रख लिया है। बेसन लिए, बेसन में हमने मिलाया था काली मिर्च पाउडर, बस काली मिर्च पाउडर मिला के, और मेरे पास हरी धनिया हरी मिर्च नहीं थी, वरना उसको भी काट के डाल लेते हैं। बेसन को खूब अच्छे से फेंट लीजिए, खूब अच्छे से फेंट लीजिए। नमक याद रखिए मत मिलाइएगा। बेसन को खूब अच्छे से फेंट लीजिए पानी डाल के, और गीला होने का बिल्कुल भी आप वो मत टेंशन ना लीजिए, पर ऐसा भी नहीं है कि खूब पानी डाल लीजिए, थोड़ा सा टाइट बेसन करके फेंट लीजिए। जब हमें लगा कि मेरा बेसन खूब अच्छे से फिट गया है तो हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो हमने अभी तेल ठंडा होने के लिए गैस बंद कर दी थी। फिर उसके बाद इसमें लौकी के जो आपने वो किया है ना, निचोड़ के रखा, उसको मिला लीजिए। अब आप कितना भी सूखा बेसन फेंटिए, इस टाइम पे इस स्टेज पे लौकी के जो ये पेस्ट मिला नहीं ना, ये गीला हो ही जाएगा। कुछ भी कर लीजिए गीला हो ही जाएगा। तो अब आप ऊपर से जितना भी आपको चाहिए बेसन सूखा मिला लीजिए। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपके कोफ्ते टाइट होंगे, बिल्कुल भी यकीन मानिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, टाइट नहीं होंगे। फिर जितना आप
को कढ़ाई में आपको लग रहा है तेल है कि आपकी 4 या 8 पकौड़ी आ जाएंगी, बस उतने ही पेस्ट को अलग करके उतने में ही नमक मिलाइए, पूरे में नमक मत मिलाइए। और याद रखिएगा जो पकौड़ी भी कढ़ाई में डालना है ना, ये नहीं 10-10 12-12 डाल दिए, 6 से 7 बस इतनी ही पकौड़ी डालिए। फिर देखिएगा आपकी पकौड़ी कितनी सॉफ्ट, इतनी स्पॉन्जी बनेंगी, इतनी बढ़िया बनेंगी। अगर आप ज़्यादा डाल देते हो ना पकौड़ी तो वो टाइट हो जाती हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मेरे लौकी के कोफ्ते लोग भर भर के तारीफ़ करते हैं, मतलब जिनसे हमने सीखा है वो भी मेरे कोफ्तों की तारीफ़ करते हैं। तो ये दूसरी वाली कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बच गया था तो उसको भी गर्म करके इसी कढ़ाई में डाल लेंगे ताकि थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेल पकाते नहीं, क्योंकि पका तेल हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर ये जो कोफ्ते बनते जा रहे थे इसको एक तरफ करते जा रहे थे और थोड़ी सी लौकी बच गई थी तो इसको उबाल के इसका बना लेंगे रायता। और जब कोफ्ते बन गए ना तो तेल थोड़ा कढ़ाई में ज़्यादा हो गया था तो उसको एक कटोरी में निकाल लिए और अब इसमें डाल देंगे मसाला। और जब भी आप लोग देखिएगा कि आपके घर में कोई आने वाला होगा और आप लोगों को खूब जल्दी होगी तो मसालदानी में कोई ना कोई मसाले ख़त्म हो जाएंगे। वैसे रोज़ तो पूरे भरे रहते हैं लेकिन अभी ख़त्म हो गया था, जीरा ख़त्म हो गया था तो फिर जीरा निकाले क्योंकि आज जीरा का खूब काम है। रायता बनेगा तो उसमें भी भुना जीरा पड़ेगा। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डालें, जीरा डालने के बाद ये आप देखेंगे मसाला हमने हाथों हाथ पीस लिया था उसी में डाल के। क्या होता है प्याज में मसाला जब डाल के आप पीसोगे ना तो मसाला भी फूल जाता है, और अगर आप डायरेक्ट कढ़ाई में डालोगे तो सूखे मसाले तो वो फूले नहीं होते ना तो उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता है। फिर जो ये बर्नी थी ना जार, इसमें भी पानी डाल के खूब अच्छे से हमने हिला के वो पानी भी इसी कढ़ाई में डाल दिए थे। और अब इसको धीमी धीमी आंच में मसाला कभी धीमी कभी तेज करके मसाला पका लेंगे। वैसे हम मसाला ज़्यादातर धीमी आंच में ही पकाते हैं। फिर उसी जार में धोएंगे नहीं, बिना धुले टमाटर काट लेंगे, 3 बड़े टमाटर, और फिर इसको भी पीस लेंगे। इसको भी खूब अच्छा सा एक पेस्ट बना देंगे। और धीमी धीमी आंच में एक साइड पे मेरे मसाले पक रहे थे और जो दूसरी साइड है बर्नल पे ये हमने रख दिया था बैगन के भरते के लिए, टमाटर भुनने के लिए। तो जो मेरे गेस्ट आए थे ना तो वो बोले कि आपका बैगन का भरता बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, क्योंकि भुने टमाटर हमने डाला था। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे नहीं बेसन और ये सब अभी किए हैं, कोफ्ते वफ्ते की तैयारी की है तो बेसन थोड़ा सा फैल गया था, मतलब फैल गया, कितना भी करो तो गंदा हो ही जाता। तो हमने कहा चलो एक कपड़ा लगा देते ताकि थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि अपना भी मन नहीं लगता ना, ज़्यादा गंदा हो जाता है तो काम करने में। फिर इधर हम उसके सत्तू की रोटी की तैयारी भी कर रहे थे साथों साथ। तो सब्जी भी बन रही है, बैगन के भरते के लिए टमाटर भी भून रहे थे, और इधर हमने चाय मतलब चढ़ाए थे तो चाय उबलने लगी। तो हमने कहा कि देखो देर में देर हो रही है, फिर चाय छाने एक तरफ, उधर थोड़ी सी साफ़ सफाई किए और इधर करने लगे थे सत्तू की रोटी की तैयारी। तो इसमें 6 कली लहसुन और 2 से 3 इंच अदरक कूट लिए थे, और कूटने के बाद उसको एक ट्रे में खाली कर डाल लिए। और जो ये हम धो रहे हैं ना, हम कोई भी चीज़ देखिएगा वेस्ट नहीं करते हैं। इस जो हमने सत्तू की रोटी के लिए कूटा था ना तो उसकी भी पानी डाल के उसको सब्जी में डाल दिए। अच्छा, सत्तू की रोटी तैयार करने के लिए इसमें जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया वो लिए, राई की जो आम का अचार होता है उसकी 2 बड़ी फोड़ी लिए, 1 भरवा मिर्चा का अचार लिया, जो राई की फोड़ी का तेल होता है ना, जो आम के अचार का तेल होता है उसको डाले और सत्तू डाले। सत्तू में खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक डाल लेंगे, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि अचार में नमक तो होता ही है। फिर प्याज डाल लिए, जब खूब अच्छे से मिक्स हो गया सत्तू वाला पेस्ट तो उसमें डाल लिए प्याज, उसमें खूब सारे प्याज डालने में कंजूसी मत करिएगा। और फिर डाल लीजिएगा तेल। तो मेरे पास जो पका हुआ तेल बचा था ना वो डाल लिए, वैसे आप कच्चा भी डाल सकते हो। खूब अच्छे से मिल गया तो उसको एक टिफ़िन में कर लिए, क्योंकि जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है और छोटा या बड़ा हो हमें लगता है थोड़ा सा साफ़ सफाई रहे जहाँ पे खाना बनाए। तो उस जो हमने सत्तू के पेस्ट बनाया था उसी परात में हम आटा भी लगा के रख लेंगे, क्योंकि आटा पहले लगा लो ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो रोटी खूब नरम नरम अच्छी बनती है।
तो इस वजह से हम आटा भी लगाते जा रहे थे, सब्जी भी बनाते जा रहे थे। और हमसे एक गलती ये हो गई, ये देखिएगा टमाटर हमने भून के गैस बंद कर दिए ना। अगर यहाँ पर हम ये करते कि टमाटर उठा के केवल अलग प्लेट में रख देते तो भी ठीक रहता। टमाटर मेरा टाइट हो गया था। ये होती है ना, तो ये सब होता है। देखिए इधर बेसन गिर गया और खूब गंदगी हो गई। इधर चावल गिर गया था, तो चावल तो उठा के रख दिए, तो पंछियों को डाल देंगे। और ये सब गिर विर गया है, तो ये सारा भी झाड़ू लगाने जा रहे हैं यहाँ। तो इधर ना कोफ्ते पक रहे हैं और इधर जो है दाल पक रही है। एक सीटी और आ जाएगी, बंद कर देंगे। और इधर हमने टमाटर मैश कर दिया। हुआ क्या, टमाटर भून तो लिए, लेकिन तुरंत हमने मैश नहीं किया, हमने दूसरे काम करने लगे। और फिर ठंडे हो गए टमाटर। जब ठंडे टमाटर मैश करने चले तो वो मज़ा नहीं आया है जो आना चाहिए। तो एक ये हमसे बड़ी गलती हो गई। जब भी आप बैगन का भरता बनाइए तो टमाटर तुरंत के तुरंत उसमें मैश कर दीजिए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा कटोरे सहित टमाटर गरम करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हाथ से मैश करके देखेंगे। इसको हाथ से मैश करेंगे तभी मज़ा है। अगर आप सोचो कि मिक्सी में डाल के पीस दे ना, तो उसका टेस्ट चला जाएगा। इसी वजह से वो काम हम नहीं कर रहे हैं। एक बारी गरम करके हाथ से खूद के देखेंगे। मेरे काम ऑलमोस्ट डन थे। बस बैगन नहीं आए थे, जिसकी वजह से बैगन का भरता भी नहीं बन पाया था। किसी से हमने कह दिया था बैगन लाने के लिए, तो वो लेके आने वाले थे। तो जब कोई गेस्ट आता है ना, तो कि क्या होता है ना, अपन लोग नहीं कभी डाइनिंग टेबल पे हस्बैंड कुछ रख देते हैं, कुछ अपन नाश्ता करने लगते हैं, तो डाइनिंग टेबल थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो एक बार फिर से हमने कॉलिन डाल के पूरा डाइनिंग टेबल साफ़ किया और मैट हमने निकाल दिया था, क्योंकि मैट लगे लगे काफ़ी दिन से देख रहे थे। तो हमने कहा कि चलो कुछ दिन प्लेन डाइनिंग टेबल देखते हैं। तो उसको सही से सेट किया। जब डाइनिंग टेबल पूरा सेट हो गया तो ये प्लेट ला के रखते जा रहे थे। और कुछ बर्तन, क्योंकि जो नॉन मॉड्यूलर किचन होता है उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ के सारे डिसएडवांटेज होते हैं। कितना भी बर्तन आप धो के रखो वो गंदा हो ही जाता है, तो सारे बर्तन फिर से धोए। बस मेरी गलती ये हो गई कि हम ही ने अपने हस्बैंड से कहा था कि ये लोग अगर दिल्ली से आ रहे हो तो इन लोगों को खाने पे पूछ लो। तो हमको कल ही अपनी सारी क्रॉकरी धो लेनी थी, लेकिन कल धोए नहीं और फिर आज धोनी पड़ रही थी हमें। सारी क्रॉकरी धुले और धुल के उसको डाइनिंग टेबल पे लगा देंगे ताकि सूख भी जाए, फ़ैन ऑन कर देंगे। वैसे तो कपड़े से पोंछ देते, लेकिन क्या था उतना टाइम नहीं था। फिर हमने सारी क्रॉकरी निचोड़ के डाइनिंग टेबल पे लगा दी, तो खूब अच्छे से सूख गए। फ़ैन ऑन कर दिए थे ना, तो इससे ये रहा ना, मेरे पास बैगन नहीं आए थे, तो बीच में जो टाइम मिल गया, अगर हम थोड़ा सा बैठ जाते या फ़ोन चलाने लगते तो ये क्रॉकरी एक तो गीली रहती, तो आपको एक कपड़े से पोंछना पड़ता, या फिर गेस्ट आ जाते तब आप क्रॉकरी रखते। तो जब हमारे घर गेस्ट आते हैं ना, उनको भी उतना टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि गेस्ट आए, खाना खिला दिया, अब जाओ। मेरा मानना ये है कि गेस्ट आते हैं उससे पहले सारी प्रिपरेशन करके रखो, और जब वो आए तो बस उनके पास बैठो, उनको टाइम दो। उनको अच्छा लगता है गेस्ट को कि चलो हम आए तो मेरे पास ये लोग बैठे हैं। और क्या होता है, कई बारी लोग गेस्ट आते तो वो अपना किचन में लगे रहते हैं, फिर गेस्ट बैठे बोर होते रहते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से डाइनिंग टेबल सेट कर रहे थे। बस पूरी सेट हो गई थी, बस ग्लास रखना बाकी रह गया था, तो ग्लास धो के लाए और ग्लास भी सेट कर दिए थे। इधर चावल बनाना था, तो चावल के लिए एक पतीले में पानी चढ़ा दिए थे नमक डाल के। जब पानी खूब अच्छे से खदकने लगेगा तब तक के लिए हम इधर रेडी कर रहे थे ये चावल में डालने के लिए मसाले। तो इसमें थे 2 बड़ी इलायची, 8 काली मिर्च, 4 लौंग और 2 दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा। और इसको इसमें डाल के, और तेज पत्ता था एक, तो इसी में डाल देंगे पानी में और उसको खूब अच्छे से उबलने देंगे। और अभी आप लोगों को आवाज़ आई होगी, वॉइस ओवर कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बाइक लेके आए थे कहीं से। तो अब दूसरी तरफ करने लगेंगे बैगन के भरते की तैयारी, क्योंकि बैगन आ चुका था। तो ऊपर से एक बैगन में तेल लगा के उसमें लहसुन खोस के हमने बर्नर पे रख दिया था पकने के लिए। और दूसरी तरफ पानी खूब अच्छे से उबल गया था, तो चावल डाल दिए कि तब तक तेज आंच में रखिएगा चावल। में मेरे गेस्ट आने वाले, इसलिए ट्राइपॉड हटा दिया। चावल इधर उबल गए, इधर बैगन भुन रहा है धीमी आंच में, क्या तेज आंच में भुन रहा है। हमने भी कपड़े चेंज कर लिए, थोड़ा सा टचअप किए, कुछ भी नहीं, बस लिपस्टिक लगाए और फटाफट काम निपटा लेते क्योंकि देर हो गई। ये बैगन लेट आए इस वजह से।
ये छन गया है तो इसमें तड़का लगा देंगे। आज मेरे पास ना वेजिटेबल्स नहीं है, वरना सारी सब्जियां डाल के हम तड़का लगाते, मगर आज है नहीं मेरे पास, तो इसी तरह से अभी तड़का लगा देंगे इसमें। तो इधर तो बैगन का भरता छील लेंगे, और इधर हमने चावल फ्राई करने के लिए थोड़ी सी फ्रोज़न वेजिटेबल्स रखी थी, तो उसी से चावल फ्राई कर रहे हैं। रोटी सेक के रख दी। इधर किचन साफ़ कर लेंगे, और ये रायता बना रखा है इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे बोल में, ताकि अब वो लोग आने वाले होंगे ना तो फिर किचन थोड़ा साफ़ सुथरा रहे। तो ये भी हमने जीरा भून के तैयार किया, तो इसको जो है इसमें डाल देंगे, अच्छा खासा डालेंगे तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा। ये रायता भी तैयार हो गया है, तो इसको भी यहाँ रख देंगे, क्योंकि अब वो लोग ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं, टाइम हो गया उन लोगों के आने का। हाँ सही बात है। तो ये ट्रे तैयार कर लिया, रूह अफ़ज़ा बना के फ्रिज में बॉटल लगा दिए हैं, और इधर कुछ कुछ खाना भी लगा दिए, और इन्होंने ये लैम्प जला दिया है। और अभी इसको ले जाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ लाना होगा, ये भी ले जाएंगे। इसमें एक में सैलड रख लेंगे, रोटी रख लेंगे। ये हो गया है, सैलड तैयार हो गया है, तो इसको भी यहाँ पे रख देंगे। मेरे गेस्ट भी आ चुके थे, तो बस घर का बना शरबत उन लोगों को सर्व कर रहे थे। हम कोशिश करते जब भी मेरे घर कोई गेस्ट आए तो उनको अपने हाथों से हर चीज़ बना के पिलाएं। तो ये शरबत थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था। कभी फिर आपको इसकी रेसिपी देंगे। आज बहुत सारी रेसिपी हो चुकी हैं और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर किया करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।